नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का चैप्टर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हम ध्यान देंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। स्टोरेज डिवाइस स्टोर द डेटा वेयर वी कैन स्टोर द डेटा ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. We can store all the data and information in the computer memory. तो how many type of memory? आज हम जानेंगे कि स्टोरेज डिवाइस का अर्थ क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस का कार्य है डेटा को स्टोर करना। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा दिया जाता है उसे स्टोर करने का कार्य हमारा कंप्यूटर करता है। सारे डेटा कहाँ स्टोर होते हैं? कंप्यूटर में सारे डेटा कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो हम कह सकते हैं मेमोरी इज स्टोर ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि यह डेटा किसके रूप में हो सकता है? टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, ग्राफिक के रूप में हो सकता है, किसी भी पिक्चर के रूप में हो सकता है, किसी भी नंबर और टेक्स्ट दोनों के रूप में हो सकता है, या साउंड के रूप में हो सकता है। तो इन सारे डेटा को स्टोर करने का काम स्टोरेज डिवाइस का है। और स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी? अब कितने प्रकार के मेमोरी होते हैं इन्हें हम देखेंगे। कंप्यूटर हैज टू टाइप ऑफ मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर के पास दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। व्हाट इज द मेमोरी? मेमोरी कैन स्टोर ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि मेमोरी का काम है डेटा को स्टोर करना और डेटा को एनालिसिस करना। हम ध्यान से देखेंगे, मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को मेमोरी स्टोर करता है। मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। ध्यान रखेंगे, स्टोरेज माने क्या? संग्रह करने का काम। यानी कि कंप्यूटर में संग्रह करने का काम कौन करता है? हमारा मेमोरी करता है। और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? मेमोरी इज द टू टाइप। फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकेंड इज द सेकेंडरी। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हम ध्यान देंगे व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी। यदि हम भूल जाते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी इज टू टाइप, फर्स्ट इज द प्राइमरी देन सेकेंडरी। तो व्हाट इज द प्राइमरी? इसको समझने का सबसे आसान ट्रिक यह है, प्राइमरी का मतलब प्राइमरी विद्यालय, सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी विद्यालय। यानी कि पहले हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर हम सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। एक सीधा सा तरीका। यानी कि कंप्यूटर में पहले प्राइमरी मेमोरी यूज होती है और उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है। ध्यान देंगे, प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी स्टोर द डेटा एंड सेकेंडरी मेमोरी स्टोर परमानेंट डेटा। प्राइमरी मेमोरी कॉल्ड volatile memory and secondary memory called non volatile memory। यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को रन कराना, एक्सेस कराना, सारे पार्ट को कंट्रोल कर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना, किसी भी एप्लीकेशन को, पैकेज को खोलना, ऑन करना, ऑफ करना, ये सारा काम प्राइमरी मेमोरी का है। सेकेंडरी क्या करता है? सेकेंडरी जब हम प्राइमरी मेमोरी में कोई फाइल ओपन करते हैं, उस पर ड्रॉ करते हैं, और जब हम कंट्रोल एस दबाते हैं या सेव करते हैं, तो सेव किया हुआ डेटा परमानेंटली स्टोर कहाँ होता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी स्टोर द परमानेंट डेटा फॉर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू कैन रिट्रीव योर स्टोर डेटा। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी वह
स्टोरेज डिवाइस है जहां पर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और बहुत लंबे समय के बाद जब हम डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी हमें उस डेटा को दिखाने का काम करता है। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है, सीडी डिस्क होता है, डीवीडी होता है, पेन ड्राइव या यूएसबी होता है। ये सारे क्या हैं? आपके सेकेंडरी डिवाइस के हैं। अब किताब से हम देखते हैं। मेमोरी इज यूज टू स्टोर एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा जो होता है वह टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक, नंबर, टेक्स्ट एंड नंबर किसी के रूप में हो सकता है। तो डेटा को स्टोर करने का काम किसका है? हमारे स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी का है। मेमोरी इज द टू टाइप, फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकेंड इज द सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी इज द वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज द परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी, primary is the temporary storage device, secondary memory is the permanent data storage device। यानी कि यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी जो है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है, ये परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। इफ पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ सडनली स्टोर द डेटा, प्राइमरी मेमोरी इज डिस्ट्रॉय। यदि प्राइमरी मेमोरी में हम किसी फाइल को बनाते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं या कुछ टाइप करते हैं और अचानक बिजली चली जाए तो प्राइमरी मेमोरी से सारे डेटा इरेज हो जाते हैं। यह प्राइमरी के गुण हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने पेंट खोला, पेंट पे एक पेंटिंग बनाया और अचानक बिजली चली गई तो वह पेंट हमें दोबारा दिखाई नहीं देगा। लेकिन यदि हमने एक पेंटिंग बनाया और उसे कंट्रोल एस कर दिया यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया, अचानक सिस्टम बंद हो जाए तो भी वह सारे डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होंगे। तो प्राइमरी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है और सेकेंडरी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ए सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी। इफ पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ सडनली स्टोर डेटा इज सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डिस्ट्रॉय। यानी कि यदि सेकेंडरी मेमोरी में यदि कोई डेटा स्टोर है, ध्यान देंगे, सो सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। यानी कि इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं, क्योंकि वहाँ डेटा एक बार स्टोर हो जाए और बार बार कंप्यूटर ऑन ऑफ हो तो भी वह डेटा कंप्यूटर में हमेशा परमानेंटली स्टोर होता है। लेकिन यदि कोई डेटा प्राइमरी मेमोरी में है और सिस्टम अचानक बंद हो जाए तो वह डेटा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए प्राइमरी को वोलाटाइल और टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं और सेकेंडरी को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यहां पर ध्यान देंगे कि सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी स्टोरिंग डिवाइस बोलते हैं। ऑक्सिलरी का अर्थ क्या होता है कि यह हमारे कंप्यूटर में किसी की हेल्प की माध्यम से हम इसे रीड कर सकते हैं या पढ़ा जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव अपने आप में हम नहीं पढ़ सकते जब तक कि उसे सीपीयू में अटैच ना किया जाए। हार्ड डिस्क है, यदि हम हार्ड डिस्क को देखें तो हार्ड डिस्क भी हमें अपने कंप्यूटर से ऐड करने के बाद ही इस इंफॉर्मेशन को देखा जा सकता है। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी जो है वो ऑक्सिलरी डिवाइस होती है और इसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, यानी कि यह बाहर से लगाए जाते हैं। यानी कि हमारे सीपीयू में मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड से हमारे सीपीयू मदरबोर्ड से हमारे हार्ड डिस्क कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड से ही हमारे जो यूएसबी हैं, यूएसबी के पोर्ट में हम यूएसबी को लगाते हैं, स्टोर करते लगाने के बाद डेटा को स्टोर करते हैं या रिट्रीव करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। व्हाट इज द हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क इज द कंप्यूटर लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर में सबसे अधिक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का कार्य कौन करता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ सेकेंडरी मेमोरी अब हम पूरा पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है हार्ड डिस्क। हम देखेंगे यह एक ऐसी डिवाइस है, कंप्यूटर की सबसे लार्जेस्ट डिवाइस है। इसका काम क्या है? डेटा को स्टोर करना है और यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और इसे हम
रिट्रीव यानी कि पुनः उस डेटा को हम प्राप्त करते हैं। इसके अंदर डिस्क लगी होती है और ये डिस्क किसकी बनी होती है, मैग्नेटिक की बनी होती है, मैग्नेट की बनी होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक स्टोरिंग डिवाइस कहते हैं। यानी कि हार्ड डिस्क को पूरा क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्टोरिंग डिवाइस कहते हैं। और ये भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के फीचर्स ही है, तो इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहेंगे, इसे हम परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। पहली बार जो हार्ड डिस्क को इंट्रोड्यूस कराया था वह IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी, जो 1956 में पहली बार हार्ड डिस्क हमारे समक्ष आया था। और इसे जो है स्टोरिंग के रूप में, जनरल पर्पज के रूप में 1960 में इसका प्रयोग किया गया था। हार्ड डिस्क की सबसे पहली जो क्षमता थी वह 10 GB थी। अब हम ध्यान रखेंगे क्या है 10 GB। इसको मैं अपने एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस में जो डेटा स्टोर होती है वो हार्ड डिस्क में किस प्रकार से रो और कॉलम में स्टोर होती है, किस तरीके से डिस्क में स्टोर होती है, हम स्टोरिंग डिवाइस की कैपेसिटी को कैसे मापते हैं, ये हमारे अगले वीडियो में होगा। तो हम जान जाएंगे 10 GB डेटा को यानी कि गीगाबाइट डेटा को ये स्टोर करता है टू 4 TB यानी कि 4 TB तक आज मार्केट में उपलब्ध है। तो ये 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB, 160 GB, 320 GB, 500 GB और 1 TB। तो इस तरीके से हार्ड डिस्क की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करता है, कंप्यूटर के सबसे लार्जेस्ट स्टोरिंग डिवाइस है और डेटा को लंबे समय तक स्टोर करता है और उसे पुनः प्राप्त कराने का भी कार्य कराता है या दिखाने का कार्य करता है। सेकेंड स्टोरेज डिवाइस हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप। हम अभी इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था जनरेशन। जिस जनरेशन में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जनरेशन में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। तो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में डेटा को स्टोर करने के लिए हम मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते थे। हार्ड डिस्क से पहले हम मैग्नेटिक टेप का आविष्कार हो चुका था, जहां पर डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। तो ये डेटा स्टोर करता है, परमानेंटली स्टोर करता है, उसे रिट्रीव यानी कि रिकॉल कराता है। यह कैसे बना होता है, यह कुछ CD के पद्धति पे बना होता है। तो यह थिन यानी कि पतले प्लास्टिक के थिन फिल्म का बना होता है। यह फ्लेक्सिबल होता है, इसके ऊपर एक कोटेड लगा होता है, जैसे हम देखें एक ब्लैक कलर का कोटेड होता है। और कोटेड किसका होता है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ये करता है, यानी कि इस कोडिंग में मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम रिकॉर्ड करते हैं। ये थिन फिल्म इसमें डाली जाती है और साइड इज कोडेड यानी कि इसका जो साइड से है और बीच में क्या है, कोडेड है। किसका कोडेड किया जाता है, आयरन ऑक्साइड का किया जाता है। यानी कि मैग्नेटिक टेप एक पतली फिल्म की बनी होती है, इसमें मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग किया जाता है, साइड से कोटेड होता है और इसके अंदर जो कोटेड होता है वह किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है। तो मैग्नेटिक कोटिंग ऑन ए लॉन्ग यानी कि ये जो मैग्नेटिक कोटिंग होती है ये इस पे लंबे स्तर तक किया जाता है कि जिससे मैग्नेटिक कोट की क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उतनी ही ये डेटा को स्टोर करेगी। हम देखेंगे डेवलप बाय मैग्नेटिक वायर रिकॉर्डिंग, यानी कि इट वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन मैग्नेटिक वायर रिकॉर्डिंग, यानी कि मैग्नेटिक वायर के आधार पर इसको ये बनाया गया है। देखेंगे दिस डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड एंड प्ले द ऑडियो एंड वीडियो, यानी कि मैग्नेटिक टेप हार्ड डिस्क का ही एक रूप है, CD का एक रूप है, जहां पर डेटा स्टोर होती है, इसमें कोटेड होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है, इसमें मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग इसके अंदर की जाती है, ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करने और उसे प्ले करने का काम करता है, यानी कि डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट स्टोरिंग डिवाइस इज द CD ड्राइव एंड CD। तो CD भी क्या है, एक स्टोरिंग डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि ये क्या है, ये नॉन वोलाटाइल है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। और CD का फुल फॉर्म क्या होता है, CD इज द स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। हम CD को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। देखेंगे ये एक सेकेंडरी डिवाइस है क्योंकि परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है, इसलिए सेकेंडरी डिवाइस है। और यह जो डिवाइस है यह मेड ऑफ प्लास्टिक एंड थिन एल्युमिनियम,
यानी कि यह प्लास्टिक का बना होता है और थिन एल्युमिनियम का बना होता है। इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के माध्यम से डेटा को इस पर री राइट करते हैं। रीड और राइट का अर्थ समझेंगे। रीड माने उस पर पढ़ा जाता है, राइट माने उस पर डेटा को स्टोर कराया जाता है। तो हम मैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव के माध्यम से इसके ऊपर रीडिंग और राइटिंग हम कर सकते हैं। इट स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी इज 700 MB, यानी कि यदि सीडी है तो सीडी में 700 MB डेटा यानी कि 80 मिनट के डेटा स्टोर होते हैं। यदि यही सीडी आपका डीवीडी है तो इसमें 4.7 GB तक डेटा को हम स्टोर करेंगे। नेक्स्ट स्टोरिंग डिवाइस इज द डीवीडी। डीवीडी इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हम देखेंगे डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, यानी कि डीवीडी जो स्टैंड होता है, यानी कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ये सीडी का ही एक रूप है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें स्टोर होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें डेटा कितने स्टोर होते हैं, 4.7 GB डेटा इसमें स्टोर होते हैं, यानी कि सीडी की कैपेसिटी से कहीं 10 से 11 गुना ये डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है। यह भी प्लास्टिक, थिन प्लास्टिक का बना होता है। इसमें एल्युमिनियम का एक लेयर पेस्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम इसको रीडिंग करते हैं या डेटा को इसमें हम राइट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार ये भी क्या है, सीडी का ही एक रूप है जो डेटा को स्टोर करने का कार्य। नेक्स्ट इज द ब्लू रेज डिस्क। ये सीडी और डीवीडी का एडवांस वर्जन है। सीडी के जो फीचर हैं, सीडी जो है 700 MB डेटा को स्टोर करता है। डीवीडी हमारा जो है 4.7 GB डेटा को स्टोर करता है। लेकिन ब्लू डिस्क हमारा जो है वो 100 GB टू 128 GB डेटा को स्टोर करता है। सेम सिद्धांत ये भी जो है वह डिजिटल डेटा स्टोरिंग डिवाइस है, यानी कि ये डिजिटल के माध्यम से डेटा को स्टोर करता है और यह सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। तो यह भी एक सेकेंडरी डिवाइस है। ब्लू रेज क्या है, एक सेकेंडरी डिवाइस है। ब्लू रेज जो है ये सीडी और डीवीडी की तुलना में अधिक डेटा को स्टोर करता है, यानी कि कैपेसिटी इज द मच मोर देन डीवीडी एंड सीडी। स्टोरिंग कैपेसिटी जो है यह सीडी और डीवीडी की तुलना में अधिक है। यह 12 mm डायमीटर में बना होता है और 1.2 mm इसके थिक होते हैं। हाँ, और साइज जो है डीवीडी और सीडी की के बराबर ही होता है, यानी कि थोड़ी सी थिकनेस इसमें बड़ी होती है और इसमें डिजिटल स्टोरिंग डिवाइस बड़ी होती है, यानी कि ब्लू रेज। आप इस सीडी का कलर भी देख सकते हैं, ये ब्लू है। तो ये ब्लू रेज डिजिटल डेटा को स्टोर करता है, उसके माध्यम से डेटा को स्टोर करता है। इसकी थिकनेस थोड़ी सी अधिक होती है, बाकी सेम साइज सीडी और डीवीडी की होती है। यह लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क। ध्यान रखेंगे FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यानी कि मैग्नेटिक टेप के बाद फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया गया था। यह फ्लॉपी डिस्क कैसा होता है, ये प्लास्टिक का रेक्टेंगल बना होता है, साथ में यह थिन प्लास्टिक का बना होता है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है, जैसा आप ब्लू डिस्क देख रहे हैं। ये ब्लू डिस्क की तरह, मतलब सीडी की तरह, इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक डिस्क स्टोर होती है। यह भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का कार्य करता है, लेकिन यह मार्केट से इस समय पूरी तरीके से आउट ऑफ मार्केट हो गया है, क्योंकि यह नॉन रिलायबल डेटा स्टोरिंग डिवाइस थी। इसकी कैपेसिटी सबसे लो थी। तो ध्यान रखेंगे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है यह थिन और फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है। यह रेक्टेंगुलर प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके अंदर रिमूव डस्ट पार्टिकल एंड सेफ फॉर ब्रेक इन, यानी कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल ना घुसे, इसलिए इसे रेक्टेंगल में बनाया गया है। इसके अंदर जो डिस्क होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी ही खराब हो जाती थी,
और प्लास्टिक में बने होने के नाते यह ब्रेक भी बहुत जल्दी होती थी, बहुत समय के बाद यूज़ में नहीं आती थी। फ्लॉपी डिस्क रीड एंड राइट बाई ए फ्लॉपी डिस्क, यानी कि हम इसमें डेटा को रीड भी करते थे और राइट भी करते थे, यानी कि डेटा को स्टोर भी करते थे और डेटा को ट्रांसफ़र करने का भी काम करते थे और डेटा को पुनः प्राप्त करने का भी काम करते थे। यह 3.5 इंच और 5.25 इंच में यह फ्लॉपी डिस्क बने हुए थे और इसकी स्टोरिंग क्षमता 1.44 MB से स्टार्टिंग हुई, यानी कि यह 1.44 MB डेटा को स्टोर करता था। यानी कि हम कह लें कि यदि 3-4 यदि ऑडियो हम डाल देते थे तो यह पूरी तरीके से भर जाती थी, यानी कि इसकी स्टोरिंग पावर क्या थी, लो थी और यह नॉन रिलायबल था। यह कुछ समय के बाद खराब हो जाता था, इसलिए आउट ऑफ मार्केट हो गया और इसके जगह CD और DVD का सबसे अधिक प्रयोग होना शुरू हुआ। नेक्स्ट इज द USB पेन ड्राइव, यानी कि USB के माध्यम से USB क्या होता है? USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि हम अपने CPU में, आप यहाँ आगे देखिए, ये USB कनेक्टर है, इसे हम अपने CPU से कनेक्ट करते हैं। यह डिवाइस उस CPU से कनेक्ट होती है और इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होती है वह कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हम यह पेन ड्राइव का भी प्रयोग कर सकते हैं, मेमोरी का भी प्रयोग कर सकते हैं या किसी डिवाइस को भी USB के माध्यम से ही कनेक्ट करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सीरियल बस है जो डेटा को जोड़ने का काम करता है और डेटा सीरीज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो इस पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइवर भी कहते हैं, यानी कि USB जो है वह हमारा फ्लैश ड्राइवर भी कही जाती है। पेन ड्राइव जो है ये भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, यानी कि ये डेटा को स्टोर करती है, इसलिए यह क्या है, सेकेंडरी डिवाइस है, यानी कि स्टोर द डेटा, सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हम देखेंगे यू कैन ईजिली हैंडल द पेन ड्राइव फॉर स्टोरिंग डेटा एंड ट्रांसफरिंग द डेटा, यानी कि हम इसे आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं डेटा को हैंडल करने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। Pen drive is the small storage device shaped like pen with built in the data store and connects to computer by a USB, यानी कि इस पेन ड्राइव के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और यह पेन की तरह होता है। हम देखें इसका पेन ड्राइव क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये छोटी कलम के रूप में दिखाई देता है, यानी कि इसीलिए पेन कहा गया। और ड्राइव इसलिए कहा गया क्योंकि USB के माध्यम से इसे रीड किया जा सकता है, इसलिए यह ड्राइव का भी काम करता है और यह USB के माध्यम से कंप्यूटर में कनेक्ट होता है और डेटा को शेयर और ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। तो आज इस चैप्टर में हमने पढ़ा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से हमने पहले कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को हमने रीड किया, फिर हमने कंप्यूटर में SSD, FDD, CD, DVD, ब्लू डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और USB ड्राइव को हमने स्टडी किया। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पूरे लाइन बाय लाइन इसे पढ़ेंगे और जिन बिंदुओं पर मैं विशेष ध्यान दिया हूँ उसे आप याद करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। और यह वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम को ज़रूर लिखेंगे, जिससे मुझे ये पता चले कि आप इस वीडियो को पूरा देखें या नहीं। तो इस वीडियो को बार बार देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट मुझे करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।